एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एग्रीकल्चर और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और जो भी मॉडल पेपर हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको क्वेश्चन को आप देख सकते हो और जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया है इसमें आप बिल्कुल उसको देखो। ठीक है, और अगर आप इसको हेडफोन लगा कर भी सुनते हो ना, क्वेश्चन सारी जगह मैंने रिपीट किया हुआ है, तो बिल्कुल आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता नहीं है कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पढ़ना है, ये तो कंफर्म है, बट क्या होता है कि क्वेश्चन पैटर्न जो है वो आपको समझ से बाहर होगा, क्योंकि नीट का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा हाई लेवल वाला होता है और इस क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा मीडियम में होता है। ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को सबसे स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग फॉसिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सारा लिखा हुआ है, तो आंसर देखना नहीं है आपको, सिर्फ क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइकस। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? साइकस। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं ध्यान देना है आप लोगों को, सॉरी, आंसर में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसको पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इंतो अमेवा हिस्टोलिटिका इज, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, फाउंड इन इंटेस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ऑक्सीजोम इज कॉल्ड एज, इसका आंसर हो जाएगा F0 पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, ये कैसे होता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉस्फेट रॉक ओनली, फॉस्फ एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर ओनली, सीवेज एंड फॉस्फेट रॉक, तो और सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर सबसे पहले टिक मार देंगे एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर ओनली। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, इसको आंसर नहीं मारना है। मैंने आप लोगों को हमेशा से समझाया है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आप अगर उसको बिल्कुल टिक करते हो तो बिल्कुल अच्छे से उसको रीड कीजिए कि क्वेश्चन में कुछ और भी तो नहीं लिखा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। ठीक है, सीवेज भी इसमें होगा, तो आप देख सकते हो एक सीवेज आपका सी में है और जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर बी में है। ठीक है, बट यहाँ पर फॉस्फेट रॉक है, इस वजह से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका टोटल रूट पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेटेरोस्पोरी सीड हैबिट इज ऑफ्टन एग्जिबिटेड बाय प्लांट प्रोसेसिंग, इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्राक्ट। ठीक है, ब्राक्ट इसका आंसर हो जाएगा, द कोडन काउजिंग चेन टर्मिनेशन आर। ठीक है, द कोडोन काउजिंग चेन टर्मिनेशन आर, इसका आंसर हो जाएगा UAG, UGA, UAA। ठीक है, इसका आंसर आपको इसका तो पता होगा। ठीक है, एडनिन, ग्वानिन, ठीक है, यूरासिल, ये सब जो होता है आपको तो पता ही होगा इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इडेबल पार्ट इन लीची इज, ये क्वेश्चन जो है आपसे बहुत तरीके से पूछ सकता है, इडेबल पार्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और भी इडेबल पार्ट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, तो बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, मेसोकार्प, फ्लेसी एरियल, इंडोस्पर्म ऑन पेरिकार्प, इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लेसी एरियल। ठीक है, वो उसका क्या होता है? ईडेबल पार्ट होता है। ठीक है, ईडेबल पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में तो होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन, इसमें होमोलोगस ऑर्गन कौन सा है? तो विंग ऑफ बर्ड एंड हैंड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये क्या है? होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, ध्यान देना है इसमें आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, इन ह्यूमन बींग मल्टीपल जीन आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सॉरी डी नंबर, स्किन कलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियन, इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है, ब्रायोफाइटा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडल फॉर DNA स्ट्रक्चर was proposed by, भाई
डीएनए स्ट्रक्चर को प्रपोज किसने किया था? तो ये था वाटसन एंड क्रिक। ये तो आप लोग की एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात ही नहीं है। ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़े हो तो फिर भाई दिक्कत ही दिक्कत है आपका, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेल वॉल इज आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज। इसका आंसर हो जाएगा परमिएबल, ठीक है। परमिएबल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेल वॉल इज आउटर कवरिंग प्लांट जो है ये क्या होता है? परमिएबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एनिमल, इट इज अ पॉलीमर ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा एमाइनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एनिमल, इट हैज़ विज पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्यूडो A molecule of pseudoheptulose has carbon atom numbering। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ थायामीन डेफिशिएंसी। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरेस्मस बेनबेन, ये आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा। जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसमें शायद आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेनबेन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बेनबेन, ठीक है। क्वासिकोर आपको पता है ये बात, रिकेट्स भी आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो ये आपका डाइजेशन चैप्टर में लिखा हुआ है क्वासिकोर के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट ही लिखा हुआ है बट पढ़ना बेहद ज़रूरी है। केमिकली वैक्स इज क्या होगा इसका आंसर? अ लिपिड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफोल बी, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये जो यहाँ पर क्लोरोफिल फार्मूला लिखा हुआ है ये भी आपको पढ़ना है, और कुछ कुछ आपके जो बायोमोलिक्यूल्स में भी दिए हुए हैं, और कुछ आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस टाइप से फार्मूला दिए हुए हैं, तो वो पढ़ना ज़रूरी है। फिर आपका जो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट है उसमें भी आपका जो वहाँ पर नंबरिंग दिया हुआ है ऐसे करके कुछ कुछ समथिंग इस टाइप से दिया हुआ फार्मूला उसका दिया हुआ प्लांट्स का, उसको भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, उसको भी याद करना ज़रूरी है। वहाँ से भी वो फार्मूला पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, सोलेनेसी है, फबेसी है, या फिर कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसलिए इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन। इसका आंसर आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व आर। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर्स, ठीक है। द प्लांट्स रिस्पॉन्ड द फोटो पीरियड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पायनियर्स ऑफ फील्ड द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आर। इसका आंसर आपका हो जाएगा डार्विन, ठीक है, डार्विन, लैमार्क, फिर आपका ह्यूगो डुवारिस और यहाँ पर हक्सले, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेली वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ। इसका आपका आंसर हो जाएगा न्यूरिन, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ the phenomenon in which an allele of the gene suppress the activity of an allele of another gene is known as। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिस्टेसिस। आंसर हो जाएगा एपिस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द कॉमन अमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, तो आपने रेनिन पढ़ा होगा और ट्रिप्सिन भी पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा डाइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। रेनिन एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजिन भी इस टाइप से ही पढ़ा होगा आप लोगों ने कुछ। इसका आंसर हो जाएगा दीज आर प्रोटीन्स। ये क्या है? प्रोटीन्स हैं, ठीक है। रेनिन और ट्रिप्सिन जो है आपके क्या हैं? प्रोटीन्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो चैनल पे न्यू होंगे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको बिल्कुल प्रेस कर देना है, जिससे आने वाले पीरियड में मैं आप लोगों को और भी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा।
तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। झारखंड कंबाइंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक ही डिसीजन देता हूँ आप लोगों को। एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत सारे बोल रहे थे ऐसे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, देखिए एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो ही रहा है। अभी और भी कुछ एग्ज़ाम्स बाकी हैं होना, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल चैनल पे बने रहिए सर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।